तो भाई व्हाट इज द पॉलिटिक्स। अभी पॉलिटिक्स की बातें सामने आ रही हैं, यानी कि द रॉक, द फाइनल बॉस, डूइंग द रॉक जॉनसन वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के अंदर भाई पॉलिटिक्स कर रहा है। सामने चीजें आ रही हैं, सारी बातों पर बात करने वाला हूँ। एक रिक्वेस्ट है भाई, पूरी वीडियो को देखना, और वीडियो अगर अच्छी लगे ना तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देगा, सब्सक्राइब जरूर करा करो। चैनल को बहुत ही जरूरत है आप सबकी, बिकॉज काफी वक्त बाद दोबारा से कंटिन्यू हुआ है वर्क, तो थैंक यू वेरी मच। अब देखिए, रॉक के बारे में बात करूं, द फाइनल बॉस रॉक इस समय डब्ल्यू कंपनी के साथ ही है। ये मत समझना कि रॉक इस समय डब्ल्यू कंपनी से बाहर है। रॉक की फुल इन्वॉल्वमेंट है स्टोरी लाइन्स के अंदर, इवन ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन्स के अंदर। कुछ न्यूज यहां तक बोलते हैं कि रॉक ने जो सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंग्स है वो मंडे नाइट रो को मेन इवेंट में सेट कराया है, बजाय कि सीएम पंक वर्सेस सेथ रोलिंस का मैच आपको मंडे नाइट रो पे देखने को मिलने वाला है एज अ मेन इवेंटर। अब देखिए, वो बात तो मुझे पता नहीं भाई ऐसा होगा या नहीं, रॉक पॉलिटिक्स कर रहा है डब्ल्यू कंपनी के अंदर या नहीं कर रहा है, बट द रियल थिंग है वो ये है दोस्तों कि रॉक यहाँ पे पूरा इन्फ्लुएंस कर रहा है कि वो डब्ल्यू कंपनी की जो प्रोग्रामिंग है उसमें इंटरफेरेंस करे। अब मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ भाई, मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि रॉक इंटरफेरेंस कर रहा है, बिकॉज आई थिंक पर्सनली इन माय ओपिनियन रॉक अगर अपने मैच को बुक करता है, जैसे कि उसका मैच होने वाला है कोडी रोड्स के अगेंस्ट रेसलमेनिया 41 में, जी हाँ, रॉक वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप आपको रेसलमेनिया 41 में देखने को मिलने वाला है। ये बात कंफर्म मान लीजिए। अभी भी अगर आपके मन में है कि रॉक वर्सेस रोमन रिंग्स होगा तो भाई छोड़ दीजिए उसको, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, वो चीज़ें क्या सोशल मीडिया पर फैली हुई हैं। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं तो अब रॉक पॉलिटिक्स मेरे हिसाब से तो भाई बिल्कुल नहीं कर रहा है, मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ भी है। अगर सीएम पंक के साथ रॉक का कोई लेने देना है, वैसे तो भाई इनकी हिस्ट्री अच्छी नहीं है। आपको याद ही होगा कि सीएम पंक अभी भी ब्लेम करते हैं कि रॉक की वजह से उनको रेसलमेनिया का स्पोर्ट आज तक नहीं मिल पाया, और मैं बिल्कुल एग्री करूंगा इस बात से। 2013 में रॉक को चैंपियन बनाना वो बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी डब्ल्यू कंपनी की, खासकर विंस मैकमैन बुढ़ऊ की, जो उसने सीएम पंक को टाइटल हरवा दिया 436 दिन बाद। बहुत ही वाहियात डिसीजन था वो, बिल्कुल। तो पंक की एक तरह से जो मन मुटाव है रॉक के साथ वो बिल्कुल एग्रीड है, और यही बताया जा रहा है कि सीएम पंक और रोलिंस का मैच रॉक आपको नेटफ्लिक्स वाले मंडे नाइट रो से मेन इवेंट करता हुआ नजर नहीं आने वाला। अब देखिए, मैं इस बात से कितना एग्री करता हूँ, वैसे मेरे को लगता है कहीं ना कहीं भाई ऐसा हो भी सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाई क्लियर बात है सीएम पंक वर्सेस सेथ रोलिंस का मैच आपको फर्स्ट टाइम एवर देखने को मिलने वाला है काफी लंबे समय के बाद विद स्टोरी लाइन के साथ। तो आपको यही मैच मंडे नाइट रो नेटफ्लिक्स पर मेन इवेंट करता नजर आने वाला, द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक वर्सेस सेथ फ्रिगिंग रोलिंस। तो भाई ये बात मन से निकाल दीजिए कि पॉलिटिक्स यहाँ पे काम करने वाली है। मेरे हिसाब से ट्रिपल एच को पता है कि भाई कौन सा मैच मेन इवेंट डिजर्व करता है। रोमन वर्सेस सोलो सिकोआ की बात करूं, ये भी मैच मेन इवेंट डिजर्व करता है, लेकिन रोमन रेंज सोलो सिकोआ के बीच में हम बहुत बार मैच देख चुके हैं। बैड ब्लड में, समर स्लैम में अटैक देख चुके हैं, सर्वाइवर सीरीज में, क्राउन जूल में। तो एक तरह से रोमन रेंग्स वर्सेस सोलो सिकोआ फर्स्ट टाइम फ्रेश मैच तो नहीं हो रहा है, इसलिए इस मैच को मेन इवेंट में डालना कहीं ना कहीं गलती होगी डब्ल्यू कंपनी की। और हम सबको पता है भाई इस मैच में कौन जीतने वाला है, सबको पता है रोमन रेंग्स जीतने वाला है इस मैच को और ट्राइबल चीफ बनने वाला है। लेकिन सीएम पंक वर्सेस सेथ रोलिंस में कुछ नहीं पता भाई कौन जीतने वाला है, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि सीएम पंक जीतेंगे या सेथ रोलिंस जीतेंगे। इसलिए इस मैच को ही मेन इवेंट में डालना सही तरह से 100% रियलिटी में बदलेगा, बिकॉज यही मैच आपको मेन इवेंट करता नजर आने वाला है। तो मेन इवेंट के बारे में जो भी चीज़ थी पॉलिटिक्स के बारे में रॉक की, वो चीज़ें क्लियर हो चुकी है। मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। सीएम पंक वर्सेस सेथ रोलिंस आपको नेटफ्लिक्स वाले मंडे नाइट रो पर मेन इवेंट करता नजर आने वाला है। अब दोस्तों बात करूं आज की लेटेस्ट अपडेट की, कुछ यूट्यूब पर चोर उचक्के हैं, उन्होंने हैशटैग बना लिया है कि रॉक वर्सेस रोमन रेंग्स आपको रेसलमेनिया में देखने को मिलने वाला है, और इसी के लिए उन्होंने हैशटैग शुरू कर दिया है। मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा बिकॉज सालों को मैं देखता ही नहीं, लेकिन एक चीज़ है भाई, ये साले सोचते हैं कि भाई हैशटैग चलाने से ये सालों को मैच मिल जाएगा रॉक वर्सेस रोमन रिंग्स। बेटा सालों तुमको घंटा ये मैच मिलने वाला है, रॉक वर्सेस रोमन रिंग्स रेसलमेनिया 41 में नहीं होगा। लिख के ले लो बात मेरे से, द कल्ट ऑफ रेसलिंग की बात यकीन में मान लो, ये मैच आपको रेसलमेनिया 41 में देखने को नहीं मिलने वाला। रॉक वर्सेस रोमन रेंग्स इज ऑफिशियली
कैंसल्ड राइट नाउ। ये बात अपने दिमाग में घुसा लो, बिकॉज आपके दिमाग की शक्ति काफी कमजोर है, आपको समझ में नहीं आता। सारी व्यूअरशिप पाने के लिए बहनचो गलती से गलती गंदी न्यूज फैलाते हो तुम, शर्म आनी चाहिए तुम सबको। रॉक वर्सेस रोमन रेंस इज नेवर हैपेंड दिस ईयर, ऑलमोस्ट 2025 इज नेवर हैपेंड। सो रॉक वर्सेस रोमन रेंस, जितने भी हैशटैग बना लिए बना लो, कोई फायदा नहीं होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। ये मैच आपको अब नहीं देखने को मिलने वाला। ये बात जितनी जल्दी अपने भेजे में उतार लोगे, जितने भी यूट्यूब पर चैनल है जो डबड़ी कंपनी की न्यूज को कवर करते हो, भाई एक्सेप्ट मी, समझ लो भाई, मैं तो समझ चुका हूँ। वैसे भी रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच कोई ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला, अगर आप सोच रहे हो। हाँ, एक तरह से सेलिब्रिटी के लेवल में हाई हो सकता है व्यूअरशिप के मामलों में, बॉक्स ऑफिस के मामलों में, लेकिन अगर इस मैच में एक्शन की बात करी जाए तो मेरे को नहीं लगता ये मैच ब्रॉक वर्सेस गोल्डबर्ग के से बड़ा मैच होगा। लेसनर गोल्डबर्ग का मैच आपको याद ही होगा कितनी बार हुआ है, कितनी बार हुआ है इनका मैच, 5 मिनट से ज्यादा चल नहीं पाया है। वही रॉक रोमन के साथ होने वाला, ज्यादा लंबा मैच चलने नहीं वाला, डिसअपॉइंटमेंट हाथ आएगी आपके। सो भाई एक ही चीज कहना चाहता हूँ, ये मैच से दूर रही है, ये मैच अब ना हो तो ही बेहतर होगा, बिकॉज इससे बेहतरीन मैच रोमन और रॉक के लिए रेसलमेनिया में प्लान है। तो रोमन वर्सेस रॉक के चमचों, उनके चेलो, उनके फैंस, ये मैच आपको देखने को नहीं मिलने वाला। दिस इज अ वेरी बैड न्यूज फॉर यू गाइस, सो थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, अब बात मैं यहाँ करना चाहता हूँ व्हाट इज द मेजर प्लान फॉर रेसलमेनिया। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मेजर अपडेट की बात करूँ, शार्लेट फ्लेयर, जी हाँ, शार्लेट फ्लेयर का रिटर्न आपको देखने को मिलने वाला है बहुत ही जल्दी। मैंने आपको काफी टाइम पहले बताया था कि शार्लेट फ्लेयर इज मेडिकली क्लियर्ड, सर्वाइवर सीरीज से पहले बताया था जब मैं आपके साथ रेगुलर बातें करता था। तो भाई शार्लेट फ्लेयर इज ऑफिशियली मेडिकली क्लियर्ड बाय डब्ल्यूडब्ल्यूई, और बहुत ही जल्द, एक तरह से मान लीजिए आप, मंडे नाइट रॉ जो नेटफ्लिक्स पर होगा या उसके बाद का स्मैकडाउन जो 3 घंटे का होगा, भाई कंफर्म है वहां पे आपको शार्लेट फ्लेयर का रिटर्न देखने को मिल सकता है। और शार्लेट फ्लेयर के लिए एक बड़ा मैच रेसलमेनिया 41 में प्लान्ड है। और ये मैच कौन सा होगा? ये मैच अगेंस्ट होगा ट्रिफनी स्ट्रैटम, और ये मैच सिंगल मैच नहीं होके एक वुमेन चैंपियनशिप का मैच होगा। ट्रिफनी स्ट्रैटम के बारे में लेटेस्ट रिपोर्ट बताऊं आपको, भाई नाया जैक्स के ऊपर कैश इन होने वाला तगड़े वाला। और ये कब होगा? ये हो सकता है रॉयल रंबल में, या फिर हो सकता है नेटफ्लिक्स वाले मंडे नाइट रॉ पर बड़ा बनाने के लिए। ट्रिफनी स्ट्रैटम बनने वाली है न्यू वुमेन्स चैंपियन, ये बात कंफर्म मान लीजिए। और आई थिंक ट्रिफनी स्ट्रैटम का फेस टर्न हुआ है, फेस बनेगी वो, मेरे हिसाब से वो फेस टर्न ही होगा। और यहाँ पे शार्लेट फ्लेयर एज अ हील काम करेगी, मेरे को तो यही लगता है भाई। तो टिफनी स्टारडम वर्सेस शार्लेट फ्लेयर वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच आपको रेसलमेनिया 41 में होता हुआ नजर आने वाला है। अमेजिंग मैच होगा, मेरे को कोई शक नहीं है। रिया रिप्ली वर्सेस शार्लेट फ्लेयर का मैच अमेजिंग होता है 39 के अंदर, और अब 41 के अंदर अगर इन दोनों का मैच होता है तो भाई मजा आने वाला है। द नेक्स्ट अपडेट इज ऑल्सो डिवस डिवीनर एंड इज गोना बी अलेक्सा ब्लिस, माय फेवरेट डिवा ऑफ ऑल टाइम। अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न भी बहुत जल्दी है भाई, बहुत जल्दी। अब मान के चलिए, मेरे को तो भाई कहीं ना कहीं लगता है कि नेटफ्लिक्स पर जो मंडे नाइट रो होगा ना, वहीं पर आपको अलेक्सा ब्लिस का एक मेजर रिटर्न देखने को मिलने वाला है। मेरे को लगता है भाई, मेरे को चांसेस लगते हैं कि अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न कंफर्म है कि नेटफ्लिक्स वाले मंडे नाइट रो पर देखने को मिलने वाला है। तो भाई अलेक्सा ब्लिस के अगर फैन हो, भाई दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू दैट योर Alexa Bliss is finally back in WWE at Monday night Netflix, ये बात कंफर्म मान लीजिए, and this is the biggest news for you। अब दोस्तों बात करते हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM Punk के बारे में। अब देखिए CM Punk वर्सेस रोमन रिंग्स कंफर्म बाय WWE, ये मैच आपको रेसलमेनिया 41 में होता हुआ नजर आने वाला है, और ये रेसलमेनिया को हेडलाइन करेगा। अब देखते हैं भाई कौन सी नाइट को हेडलाइन करता है, लेकिन रेसलमेनिया में CM Punk वर्सेस रोमन रिंग्स का मैच आपको देखने को मिलने वाला है। अब क्या ये मैच एक सिंगल मैच ना होके एक वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, न्यूज सामने निकल के आ रही है कि CM Punk यहाँ पे वर्ल्ड टाइटल जीत सकते हैं रेसलमेनिया से पहले। अब वर्ल्ड टाइटल इस समय है गुंथर के पास, और गुंथर को रिस्पॉन्स जिस तरह का मिल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा रिस्पॉन्स मिल रहा है, गुंथर बेकार चैंपियन है, भाई नहीं, गुंथर अच्छा चैंपियन है। और फिलहाल जो वो रेसलिंग करता है उसकी अच्छी रेसलिंग है, लेकिन गुंथर में ना वो मतलब एक तरह से जैसे कोडी रोड्स है भाई, कोडी रोड्स के लिए सब पागल है, उसको देखना चाहते हैं, लेकिन गुंथर के पास कोई ऐसा मेजर स्टोरी लाइन नहीं है जो उसको कनेक्ट रखे ऑडियंस के साथ। यही कारण हो सकता है कि गुंथर के पास उतना ओडेसिटी, उतना फेम अभी नहीं है। मानता हूँ कि शुरुआती दिन है उसके, लेकिन भाई कितना शुरुआत करोगे, ये न्यू एरा है, यहाँ पर बहुत ही जल्दी काम करना पड़ता है, वरना दूसरी कंपनी वाले आगे निकल जाएंगे भाई। तो आप समझ सकते हैं कि CM Punk इस समय
बिना वर्ल्ड टाइटल के, और उन्होंने कहा भी था कि वो रेसलमेनिया में वर्ल्ड टाइटल जीतना चाहते हैं, रेसलमेनिया को मेन इवेंट करना चाहते हैं। अब रेसलमेनिया में तो उनका मैच कंफर्म है रिंग्स के अगेंस्ट, लेकिन क्या सीएम पंक बन सकते हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन? मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता सीएम पंक को टाइटल दो या ना दो, वो बंदा अपने आप में एक बड़ा बंदा है, वो बंदा अपने आप में एक सबसे बड़ा रेसलर है। तो भाई अगर मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो सीएम पंक यहाँ पे वर्ल्ड टाइटल जीत सकते हैं या नहीं, तो देखिए फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग डोडी कंपनी इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेगी कि वो सीएम पंक को टाइटल जितवाए। मैं ये नहीं कह रहा कि सीएम पंक को टाइटल नहीं जितवा सकती, भाई सीएम पंक के लिए टाइटल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सीएम पंक का लेवल, सीएम पंक का ओहदा वो उतना बड़ा हो चुका है कि टाइटल उसके सामने कुछ नहीं है। सेम गोज टू रोमन रिंग्स, सेम गोज टू जॉन सीना, समझ सकते हो आप। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें अभी, तो भाई गुंथर को हराना सबसे बड़ी गलती होगी अगर वो रेसलमेनिया से पहले टाइटल ड्रॉप कर देता है। आप खुद सोचो कि भाई जैसे मैंने आपको बता रहा था कि सीएम पंक के साथ रोक ने क्या किया था 2013 के अंदर, वही सेम सिचुएशन मेरे को नहीं लगता कि पंक किसी के साथ करेंगे और गुंथर के अगेंस्ट करेंगे। तो मेरे हिसाब से गुंथर सही चैंपियन है, फिलहाल वो चल रहा है, उसको थोड़ा समय दो। लेकिन अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं क्या लगता है मेरे को, तो भाई देखिए सीएम पंक वर्ल्ड टेक चैंपियन जरूर बनेगी, आज नहीं तो कल, ये बात तो कंफर्म है। बिकॉज सीएम पंक की पावर क्या है ट्रिपल एच को पता है। आप कहते हैं ना कि भाई सीएम पंक ने डब्ल्यू कंपनी के अंदर 1 साल भी नहीं हुआ, लेकिन सीएम पंक का ही नाम है हर जगह। भाई क्यों नाम है? वो बंदे में बात है, वो बंदे में बात है। एक बंदा मेरे से पूछ रहा था कि भाई बताओ कि सीएम पंक का आप इतना फेवरेट क्यों करते हो रोमन रिंग्स के अगेंस्ट? देखिए भाई, देखिए रोमन रिंग्स मेरा फेवरेट रेसलर नहीं है, लेकिन रोमन रिंग्स की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। रोमन रिंग्स एक बढ़िया प्रोफेशनल रेसलर है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन की बात करोगे पंक और रिंग्स के अंदर, तो रोमन रिंग्स को बनाया गया है, रोमन रिंग्स को पुश दिया गया है, रोमन रिंग्स को बड़ा दिखाया गया है, लेकिन सीएम पंक बड़ा बना है। सीएम पंक अपने अपने कहते हैं कि अपने दम पे बड़ा बनाया, बड़ा दिखा है। आप सीएम पंक की हिस्ट्री जान लो यार, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आप सीएम पंक की हिस्ट्री जान लो, सेगमेंट देख लो, उसके मैचेस देख लो, आपको पता चल जाएगा कि सीएम पंक का लेवल क्या है और सीएम पंक क्यों बेस्ट इन द वर्ल्ड है। भाई ऐसे नहीं उसका टैगलाइन बना हुआ बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो समझ लो भाई। लेकिन रोमन इसके डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, रोमन भी भाई अपने लेवल पे अमेजिंग है। आपको पता ही है भाई बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन है, और अगर ये दोनों बंदे भिड़ेंगे रेसलमेनिया के अंदर, आप खुद सोचो कितना बड़ा अट्रैक्शन मिलेगा डब्ल्यू कंपनी को फेम के अकॉर्डिंग। सो भाई रेसलमेनिया में ये मैच कंफर्म है। अब सीएम पंक यहाँ पे वर्ल्ड टाइटल तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं जीतेंगे, ये मैच एक सिंगल मैच ही होने वाला है। उसके बाद पंक जीत जाए वो अलग बात है। वैसे बता दूं लाइव इवेंट के लिए सीएम पंक वर्सेस गुंथर का मैच अनाउंस है। ये मैच आई थिंक कोई स्टील के मैच होने वाला, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इस मैच में कोई सिंगल रिजल्ट आएगा। और सीएम पंक को दोहराने की गलती मत कर देना भाई, वो बड़ा सुपरस्टार है, गुंथर तो कुछ भी नहीं उसके सामने। तो ये बात मत सोच समझ के डिसीजन लेना भाई। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब दोस्तों बात करूं लास्ट अपडेट की, यानी अपडेट तो नहीं है, एक तरह से प्रिडिक्शन ही बता रहा हूं अपनी। जब सोलो सिकोवा रोमन रेंस से हार जाएगा रेसलमेनिया से पहले, यानी कि नेटफ्लिक्स पर जो मंडे नाइट होगा, सोलो सिकोवा वहां पे क्लियर हारेगा। कोई चांस ही नहीं कि सोलो सिकोवा वहां पे अपना उला फाला को रिटेन कर ले, एक्सेप्ट कि रोक आगे अटैक कर दे रोमन रिंग्स पर। मैंने आपको कहा था कि अभी भी रोक रोमन के चांसेस थोड़े बहुत हैं, और ये कब तक है? जब तक रोक यहाँ पे रोमन पर अटैक नहीं करता, या नेटफ्लिक्स पर जो रो होगा वहां पे रोमन में इंक्लूड नहीं होता। अगर रोमन वर्सेस सोलो के मैच में रोक आ गया तो भाई कंफर्म है कि रोमन वर्सेस रोक ही होगा। लेकिन अभी तक ये बात की कंफर्मेशन नहीं है, बिकॉज अभी तक तो यही नहीं पता कि नेटफ्लिक्स पर रोक आएगा या नहीं आएगा। सो समझ लेना, अगर रोक नहीं आया तो भाई कंफर्म है ये मैच नहीं होगा। अभी भी 10-15 दिन रुक जाइए, कंफर्म हो जाएगा ये मैच होगा या नहीं होगा। लेकिन भाई सोलो सिकोआ हारने वाला है, सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन को एक तरह से नीचा दिखाने वाला है, बिकॉज रोमन जीत जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको प्रिडिक्शन में बताया था कि ऐसा हो सकता है कि जो सोलो सिकोआ है वो यहाँ पे रोमन को एक्नॉलेज कर ले, जिस वजह से टामा टूंगा, टामा लियो या फिर जेका फाटू ये सारे रोमन को एक्नॉलेज करे। लेकिन इस ये वही बात हो जाएगी कि रोमन का दोबारा से वो ट्राइबल चीफ वाला करेक्टर लेके आना जो वो रेसलमेनिया में गवा चुका है कोडी रोड से हारने के बाद। वही वो सेम एक्नॉलेजमेंट, वही सेम चीज़ें, वही सेम चीज़ें रिपीट मेरे ख्याल से तो नहीं होंगी। यहाँ पर दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि रोमन ही जीतने वाला है, रोमन ही अपनी उला फाला वापस ले लेगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो भाई अब वो टाइम आ चुका है जब एक सिंगल चीज़ करनी चाहिए डब्ल्यू कंपनी को। रोमन रेंस को उला फाला देके इस स्टोरी लाइन से बाहर निकाल दो। रोमन रेंस का ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर एक तरह से खत्म कर दो। क्यों कह रहा हूँ खत्म कर दो? बिकॉज ये लंबा चल चुका है, बोरिंग भी होने वाला है भाई। अब अगर ये और ट्राइबल चीफ वाली चीज़ें खींची गई ना तो खत्म हो जाएंगी भाई।
सक्सेसफुल कैरेक्टर बना दिया डब्ल्यू कंपनी ने, लेकिन अब वक्त है भाई कुछ और करने का और कुछ और उसको दो। रोमन रेंज को वाला जितवा के इस स्टोरी लाइन का एंड करो। रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक की स्टोरी लाइन में रोमन रेंज का ट्राइबल चीफ होना जरूरी नहीं है, पॉल हेमन का एक्नॉलेज करना जरूरी नहीं है। ये कुछ और ही स्टोरी लाइन चलने वाली है। जैसे कि आपको याद होगा लेसनर और रोमन की फ्यूड जब चल रही थी, वहां पे लेसनर ने कभी एक्नॉलेज नहीं किया रोमन को, और ना ही रोमन ने कहा कि मुझे एक्नॉलेज कर। वही सेम सिचुएशन यहाँ पे पंक की होने वाली है। ये चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए कह रहा हूँ कि नेटफ्लिक्स पर जो रो होगा वहां पे इस स्टोरी लाइन को खत्म कर दो, सोलो सिकोआ की डायरेक्शन अलग कर दो। वैसे तो भाई रेसलमेनिया में रूमर मैच है सोलो सिकोआ जेकब फाटू वर्सेस ऊसोस का मैच है, जो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग मेरे को लगता है ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भाई टामा टोंगा और वो टांगा लियो क्या करेंगे? तो भाई अपने आप में ही मेजर चीज है, एंड दिस इज अ मेजर फ्यूड। अब देखते हैं भाई कि नेटफ्लिक्स और जो रोमन जीतेगा वहां पे सोलो का आगे फ्यूचर प्लान क्या होगा। दिस इज अ मेजर थिंग। हम दोस्तों बात करना चाहता हूँ द लास्ट अपडेट, इसका नाम भी कोडी रोड्स एंड केविन ओवेंस। देखिए कोडी रोड्स आपको देखने को कहाँ मिलने वाले हैं? कोडी रोड्स आपको देखने को मिलने वाला है मंडे नाइट रो पर, जो नेटफ्लिक्स पर होगा 6 जनवरी को, सॉरी। वहाँ पे आपको कोडी रोड्स कंफर्म है, ऑफिशियल है, कोडी रोड्स आने वाला है वहाँ पे। और वो कंफर्म है कि यहाँ पे या तो रॉक के फेस ऑफ होगा या केविन ओवेंस के फेस ऑफ होगा। केविन ओवेंस हो सकता है किसी तरह से अटैक दोबारा कर दे कोडी रोड्स पर, लेकिन रॉक का यहाँ पे कोडी रोड्स के साथ अगर फेस टू फेस हो गया तो भाई कंफर्म है ये मैच होगा, कंफर्म है ये मैच, तो चांसेस काफी ज्यादा है। लेकिन कोडी रोड्स ऑफिशियल हो चुका है कि मंडे नाइट रो पर देखने को मिलने वाला है, वहीं पर कोडी का रिटर्न होगा। और कोडी रोड्स इंजर्ड नहीं है, कोडी रोड्स कंप्लीटली फाइन है। और रेंडी ओटन के बारे में अपडेट बता दूं आपको, रेंडी ओटन भी भाई मेडिकली क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी बहुत जल्द आने वाला है। रेसलमेनिया में रूमर मैच है रेंडी ओटन वर्सेस केविन ओवेंस का। भाई रेंडी ओटन वर्सेस कोडी रोड्स होता तो अमेजिंग होता, लेकिन फिलहाल ये डब्ल्यू कंपनी यहाँ पर प्लान चेंज हो जाते हैं चुटकियों में। अब दोस्तों बात करता हूँ व्हाट इज द मेजर थिंग, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों रॉक वर्सेस कोडी तो होगा और रॉक रोमन के चांसेस भी है। अब मेरी लास्ट प्रेडिक्शन, ये पूरी वीडियो को लेके मैं बता दूं, जो कि फाइनल प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। यूट्यूब पर जितने भी हैशटैग चल रहे हैं, बिलीव मी गाइस, बिलीव मत करना उन सब पे, वो फेक है, अपना टाइम वेस्ट मत करना। अगर आप डब्ल्यू कंपनी के कट्टर फैन हो ना भाई, आप जानते हो, यू नो द कंपनी वर्क वेरी वेल। सो भाई एक बात याद रखना, रेसलमेनिया 41 में रोमन वर्सेस पंक होगा और कोडी वर्सेस रॉक होगा, ये बात ऑफिशियल बता रहा हूँ। एंड दिस इज माय फाइनल प्रेडिक्शन, द कल्ट ऑफ रेसलिंग। प्लीज सब्सक्राइब इट, शेयर, लाइक, सी यू गाइस नेक्स्ट।